वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। वैसे तो टीम सेंचुरियन ने आपको सैनिक स्कूल्स के बारे में बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, लेकिन आज का वीडियो कुछ खास है सभी सैनिक स्कूल एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी सैनिक स्कूल्स, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, RIMC के सिलेबस के बारे में। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप सभी को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता चल चुका है, एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में पता चल चुका है, लेकिन एक सही सिलेबस जब आपको पता रहेगा तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉर्म होने में और इजीनेस आ जाती है। तो आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, यूपी सैनिक स्कूल, RIMC और RMS के सिलेबस के बारे में, और साथ ही साथ में एक ओवरव्यू लेंगे इनके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं इस एग्जाम के लिए या तो क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए या फिर क्लास 9 में। आइए सबसे पहले बात करते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्लास 6 के एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस के बारे में। बात करें क्लास 6 की, तो क्लास 6 में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, which includes mathematics, general knowledge, English language and general intelligence. Total number of questions are 125 and total marks are 300. Mathematics से 50 questions, 3 marks each. General knowledge से 25 questions, 2 marks each. English language से 25 questions, 2 marks each, as well as general intelligence से 25 questions with 2 marks each. So total number of questions are 125 and they carry 300 marks. Now talking about the syllabus. Now let me first tell you about the syllabus of English portion. English में आपका जो syllabus होता है ये grammar plus vocabulary section का होता है। आपके स्क्रीन के सामने सभी टॉपिक्स डिस्प्लेड होंगे और ये सारी चीजें आपको PDF फॉर्मेट में डिफेंस गुरु पे अवेलेबल हो जाएंगी, which you can check in the description box below after watching this full video. So basically English constitutes of the grammar as well as the vocabulary portion, जिसका जो लेवल होता है वो क्लास 6 का होता है। ये आपको इंश्योर करना है बहुत हाई लेवल की इंग्लिश नहीं आनी है, क्लास 6 के लेवल की, जो कि आप बेसिक NCERT की बुक्स है, जो आप रेगुलर इंग्लिश ग्रामर की बुक्स पढ़ते हैं उससे आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ में अब अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, क्योंकि ये आप क्लास 6 के लिए एडमिशन लोगे तो ऑब्वियस ही बात है क्लास 6 से रिलेटेड जो मैथ्स होती है वो आनी आपको बेहद जरूरी होती है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जनरली जब स्टूडेंट्स 5th से क्लास 6 में जाते हैं तो मैथमेटिक्स काफ़ी चेंज होती है। 5th तक आप नॉर्मल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, 6th क्लास में आपको कुछ पोर्शंस हो जाते हैं मेंसुरेशन के ऐड होते हैं, आपको मोर शॉर्टकट मेथड्स, मोर फार्मूलाज पढ़ने होते हैं, थोड़ा थोड़ा अलजेब्रा आपको सिखाया जाता है, राइट, थोड़ा आपको यूनिट्स के बारे में ज़्यादा बताया जाता है। तो हल्की सी जो मैथमेटिक्स होती है 6th क्लास की वो डिफरेंट होती है क्लास 5th के लेवल की, राइट स्टूडेंट्स। तो उसमें जो आपके टॉपिक्स होते हैं इंक्लूड्स नंबर सिस्टम, खैर नंबर सिस्टम तो आप क्लास 5th तक अच्छे से पढ़े होते हैं, फ्रैक्शनल्स एंड डेसिमल्स जिसमें कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा लेवल अप होता है जो क्लास आप 5th में पढ़ चुके होते हैं, सिंप्लीफिकेशंस एंड डेसिमल्स के क्वेश्चंस। कमर्शियल मैथमेटिक्स होती है जिसमें बेसिकली टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस होते हैं, यूनिटरी मेथड्स होते हैं। सो बेसिकली ये थोड़े न्यू चैप्टर्स होते हैं जो एक एडवांस्ड वर्जन में क्लास 6 में आपके लिए इंट्रोड्यूस होते हैं। साथ ही साथ में मेंसुरेशन के क्वेश्चंस होते हैं ना, व्हाट इज मेंसुरेशन। फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्क्वायर दे दिया है, रेक्टेंगल दे दिया है, ट्रायंगल दे दिया है, उसके सरफेस एरियाज फाइंड करने होते हैं, वॉल्यूम्स फाइंड करनी होते हैं, क्यूब्स की, क्यूबॉइड्स की, जिसके लिए आपको फॉर्मूलाज लर्न करने होते हैं। साथ ही साथ में आपके ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं विच इंक्लूड सर्कल एंड एंगल के क्वेश्चंस, राइट। एंड इफ आई टॉक अबाउट द जीके पोर्शन, जीके में बेसिकली आपका साइंस और सोशल स्टडीज में डिवाइडेड होता है, जिसमें साइंस एंड सोशल स्टडीज में साइंस से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं विच इंक्लूड्स लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, मिनरल्स, फूड्स, रॉक्स, ह्यूमन बॉडी एंड नंबर ऑफ टॉपिक्स विच आर बीइंग डिस्प्लेड ऑन योर screens are being asked in the examination. And talking about the social studies, उसमें आपका basically maps से related हो गया, planets से related हो गया, freedom fighters से related हो गया, fundamental rights and duties, basically वो chapters जो कि आप history और civics के portion में newly पढ़ते हो in class 6 that are being asked in the examination. And talking about the general intelligence, तो basically बहुत simple से verbal non-verbal reasoning के questions होते हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं examination के अंदर, which are very easy to solve अगर आप एक बार ट्रिक्स को समझ जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लास 6 सिलेबस ऑफ ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन।
Now we'll discuss the All India Sainik School Entrance Examination Class 9 syllabus. So Class 9th में आपको आता है Mathematics, English, General Intelligence एंड अगेन जनरल नॉलेज. मैथ्स के 50 क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्क्स ईच. इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चंस एंड जीके के टोटल 50 क्वेश्चंस. सो टोटल 150 क्वेश्चंस एंड द मार्किंग इज 400 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस द सिलेबस इन डिटेल. टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश, तो इंग्लिश में अगेन आपको बेसिकली इसके अंदर ग्रामर प्लस वोकैबुलरी का सेक्शन होता है. इसके अंदर आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, स्पॉटिंग एरर्स, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, क्वेश्चन टैग्स हो गए, साथ ही साथ में कॉम्प्रीहेंशंस हो गया, पैसेज राइटिंग हो गया. तो इस तरीके से सुपरलेटिव डिग्रीज, प्रीपोजिशन से रिलेटेड टॉपिक्स जो कि आपके क्लास 9th के लेवल के होते हैं आपसे पूछे जाते हैं, राइट. एंड इफ आई टॉक अबाउट द साइंस एंड द जीके पोर्शन, जीके में आपका बेसिकली डिवाइडेड होता है इन सोशल साइंस एज वेल एज इन जनरल साइंस. तो सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स जो भी एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न होता है, बिकॉज ऑलरेडी जब आप क्लास 9th में जा रहे होते हैं, क्लास 8 तक आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके होते हैं. रिवॉल्ट ऑफ आपका जो 1850 आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके होते हैं अबाउट द रिवॉल्ट्स एंड द इंडिपेंडेंस का जो आपका दौर होता है, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो, स्वदेशी मूवमेंट हो, राइट. तो इस तरीके से उन सेक्शन से क्वेश्चंस होते हैं. फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. सिविक्स के पोर्शन में बेसिकली आपको यूएन के बारे में पूछा जाता है, नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में पूछा जाता है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जा सकता है. एंड ज्योग्राफी से जो रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं विच अगेन इंक्लूड्स योर नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडियन ज्योग्राफी, मैप रीडिंग एंड एवरीथिंग, जो कि टॉपिक्स आपके स्क्रीन पे डिस्प्लेड हैं, आपसे पूछे जाते हैं. टॉकिंग अबाउट साइंस, अगेन साइंस में आप काफ़ी कुछ पढ़ चुके होते हैं. इफ आई टॉक अबाउट केमिस्ट्री, फिजिक्स एज वेल एज बायोलॉजी, तो उससे रिलेटेड आपके बेसिक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं आपसे पूछे जाते हैं. नाउ अगेन कम्स द जनरल इंटेलिजेंस पोर्शन. जनरल इंटेलिजेंस के पोर्शन में अगेन आपसे बेसिक रीजनिंग पूछी जाती है, बट स्टैंडर्ड इज बिट हाई एज यू विल बी टेकिंग एडमिशन इन क्लास 9th. एंड टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, मैथ्स में नाउ यू आर इन क्लास 9th, राइट. तो क्लास 9th के लिए एडमिशन लेना है तो उस हिसाब से क्लास 8 तक तो आपको थरो होना चाहिए, बिकॉज अब तक आप एल्जेब्रा है, आपके जो फॉर्मूलाज होते हैं, चाहे वो a+b² के फॉर्मूलाज हो, चाहे वो आपके लिटिल बिट ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हो, क्वाड्रिलेटरल्स हो, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स हो, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, परसेंटेजेस, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट, पैरामीटर, तो ये सारी चीज़ें आपको थरो आनी चाहिए, विच इज अगेन क्लास 9th के अकॉर्डिंग्स में थोड़ा टच होना चाहिए इफ यू आर अपियरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, राइट स्टूडेंट्स. सो दिस वाज एन अपडेट अबाउट द ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर क्लास 6 एज वेल एज फॉर क्लास 9th. अब हम बात करेंगे यूपी सैनिक स्कूल की. यूपी सैनिक स्कूल के एडमिशंस क्लास 7th और क्लास 9th के लिए ओपन होते हैं. नाउ यूपी सैनिक स्कूल के अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और उसके एडमिशन के जो सिलेबस को चेक करेंगे तो दे हैव क्लियरली मेंशन फॉर देयर सिलेबस. सबसे पहले तो मैं आपको यूपी सैनिक स्कूल के तहत क्लास 7th के एडमिशन के पैटर्न के बारे में बताती हूँ. सो सिलेबस पैटर्न आपका रहता है जिसमें आपको जीके पूछी जाती है, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एज वेल एज जनरल इंटेलिजेंस, जहाँ जीके के 50 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस के 25 एज वेल एज मैथमेटिक्स के 75 क्वेश्चंस. तो टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जामिनेशन में. और ये जो सारा सिलेबस होता है इसके लिए उन्होंने एक लाइन मेंशन करी है उनके वेबसाइट पे, दैट इज क्लास 6th ऑफ यूपी बोर्ड, सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है आपको थरो आना चाहिए फॉर एडमिशन टू क्लास 7th. यानी जो 6th क्लास का सिलेबस है उससे आप थरो होने चाहिए उसके कॉन्सेप्ट से, क्योंकि उसी के बेस्ड आपका जो है क्वेश्चन पेपर पैटर्न बनता है ताकि आप क्लास 7th में एडमिशन ले सके. एंड अगेन टॉकिंग अबाउट क्लास 9th, अगर हम क्लास 9th यूपी सैनिक स्कूल के एडमिशन पैटर्न की बात करें तो उसमें भी आपका जो क्वेश्चन पैटर्न होता है उसमें 50 क्वेश्चंस फॉर इंग्लिश, 50 फॉर जनरल नॉलेज, 25 फॉर जनरल इंटेलिजेंस एंड 75 क्वेश्चंस फॉर मैथमेटिक्स. अगेन दे हैव क्लियरली मेंशन्ड कि क्लास 8th का, चाहे वो यूपी बोर्ड से आप पढ़ रहे हो, सीबीएसई से पढ़ रहे हो, आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हो, आपको थरो होने चाहिए उसके कॉन्सेप्ट्स, वेदर इट इज इन द पोर्शन ऑफ इंग्लिश, चाहे वो मैथ्स की बात कर लीजिए, चाहे वो जनरल नॉलेज की बात कर लें, चाहे वो जनरल इंटेलिजेंस की बात कर लें. अगेन जनरल नॉलेज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जनरल साइंस एज वेल एज आपका जो बेसिक सोशल स्टडीज का पोर्शन होता है वो. एंड डू नॉट फॉरगेट इन जनरल नॉलेज काइंड ऑफ करंट अफेयर्स भी आपसे पूछे जाते हैं, राइट. सो डोंट स्किप टू रिवाइज द करंट अफेयर्स. सो अब हमने बात कर ली है इस स्टेज तक यूपी सैनिक स्कूल के बारे में, राइट स्टूडेंट्स. सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स
के सिलेबस के बारे में। सो बेसिकली जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स होते हैं इसमें आप एडमिशन लेते हैं क्लास 6 में और क्लास 9 में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 6 के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। तो क्लास 6 के एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें आपको इंग्लिश से क्वेश्चंस होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, मैथ्स एंड जनरल नॉलेज से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं जिसको आपको प्रिपेयर करना होता है, फॉलोड बाय अ इंटरव्यू व्हिच इज कॉमन इन ऑल द केसेस, राइट स्टूडेंट्स। नाउ इफ आई टॉक अबाउट अगेन इंग्लिश में अगेन वोकैबुलरी प्लस ग्रामर का सेक्शन होता है। द टॉपिक्स आर बीइंग डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। इसको आपको 6th क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। सो 5 क्लास के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से थरो एंड क्लियर होने चाहिए है। जनरल इंटेलिजेंस में अगेन वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, पजल्स, इमेजेस, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, रिलेशनशिप हो गया, कंफ्यूजिंग इंस्ट्रक्शंस हो गए, जंबल स्पेलिंग्स हो गए। तो जिसको आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इजीली कॉन्सेप्ट्स ग्रास्प हो जाते हैं। टॉकिंग अबाउट मैथ्स, तो मैथ्स में अगेन नंबर सिस्टम, कमर्शियल मैथमेटिक्स, डेसिमल फ्रैक्शंस, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री लगभग सेम ही होता है जैसा कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स होता है। तो जस्ट इट इज इक्विवेलेंट टू दैट, बट द ओनली थिंग इज कि जो एग्जामिनेशन बॉडीज जो कंडक्ट करा रही हैं ये एग्जाम को डिफरेंट होती है, राइट स्टूडेंट्स। सो ऑब्वियस ही बात है कि क्वेश्चन पेपर वुड बी डिफरेंट। एंड इफ वी टॉक अबाउट जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, तो उसमें अगेन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस के क्वेश्चंस हो गए, सिविक्स से क्वेश्चंस हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली, राइट, एज वेल एज दी जनरल नॉलेज जो कि आपका करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। अब हम बात करें राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के 9th क्लास के सिलेबस पैटर्न के बारे में। सो आई वांट टू टेल यू दैट इन 9th क्लास द सिलेबस पैटर्न में आपके 2 एग्जाम्स होते हैं। हियर इट्स लिटिल बिट डिफरेंट। पेपर 1 में आपके इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं एंड पेपर 2 में आपके मैथ्स और साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। सो बेसिकली मैक्सिमम 200 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 में बेसिकली इंग्लिश, अगेन वोकैबुलरी प्लस ग्रामर के सेक्शंस होते हैं। 9th क्लास के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। लेवल बिट हाई है तो अकॉर्डिंगली ही प्रिपेयर करके जाएं। जो आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं आप वो कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखेंगे, आप इजीली पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट। एंड देन टॉकिंग अबाउट हिंदी, तो इसमें एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज हिंदी। तो हिंदी में बेसिकली वर्ण विचार, पद परिचय, वाक्य रचना, शब्द भेद हो गया आपका, ठीक है, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, मुहावरे हो गए, शब्द विवेक हो गए, पद भेद हो गए, अपठित गद्यांश हो गया। तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं बिकॉज बेसिकली जब आप 6th 7th 8th में होते हैं आप ये सारी चीजें पढ़ रहे होते हैं, अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो विच इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। ये आप नॉर्मल करिकुलम में हो गया, आप पढ़ रहे होते हैं ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, तो वही सारी चीजें हैं, आपने बस रिवाइज करने अपने कॉन्सेप्ट्स को एंड यू विल बी सेट टू गिव द एग्जामिनेशन। नाउ टॉकिंग अबाउट द जनरल सोशल साइंस के पोर्शन में, तो सोशल साइंस के पोर्शन में जो भी आपके एनसीईआरटी के सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हैं या आप किसी भी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटीज तो ज़्यादा प्रिफर्ड होती हैं, तो इसको एक बार तरो रिवाइज कर लें कि आपके सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं, उतना ही पोर्शन पूछा जाता है। नॉट टॉकिंग अबाउट द पेपर 2, पेपर 2 में आपका आता है मैथमेटिक्स। अगेन मैथमेटिक्स है, क्लास 8th के तरो होने चाहिए सारे कॉन्सेप्ट्स बिकॉज आप क्लास 9th में एडमिशन लेने वाले हैं। प्लेस वैल्यूज, स्पेस वैल्यूज, प्राइम फैक्टराइजेशन, बॉड मास, एलसीएम, एचसीएफ, लोएस्ट फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट, रोमन न्यूमरेशन, काइंड ऑफ इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो अराउंड 32 टॉपिक्स हैं जो कि एक पूरी मैथ्स की बुक के अंदर होते हैं। तो उन सारे ही टॉपिक्स के बारे में आपको थरो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, तभी आप उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे। और साथ ही साथ में ईज से रखें कुछ टॉपिक्स को आप अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग टॉपिक, स्ट्रॉन्ग जोन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो मेंसुरेशन कैन बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। प्रॉफिट एंड लॉस, जिन चैप्टर्स में आपके फॉर्मूलाज लगने होते हैं और फॉर्मूलाज लगा के आप आंसर डिराइव करते हैं, उनको आप बहुत अपना स्ट्रॉन्ग जोन बना सकते हैं, राइट। क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे स्टेटमेंट पढ़नी है, फॉर्मूलाज डिराइव करना है, तो वहाँ पे हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए, 2 मिनट के लिए लॉजिक ना लगे, बट जहाँ पे फॉर्मूलाज गिवन है और सिर्फ वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना है, इट वुड बी अ इजी गो फॉर यू, राइट। एंड देन इफ आई टॉक अबाउट द साइंस सिलेबस, तो साइंस में बेसिकली यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, लिविंग, नॉन लिविंग, एनर्जी, फोर्सेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फूड, सोलर सिस्टम, नेचुरल फिनोमेना, light, reproduction, मतलब basically a mix of physics, chemistry and biology will be asked, so you have to prepare accordingly, right students. So this was all about the Rashtriya Military Schools syllabus of class 6th as well as class 9th. Now I will be talking about RIMC. RIMC में जो एडमिशन होता है वो सिर्फ क्लास
8th में होता है। तो जो क्लास 8th में आपका एडमिशन होता है, आइए देख लेते हैं फटाफट से उसका एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जामिनेशन में आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं, राइट। सो बेसिकली ये आपके टोटल 450 आपके बेसिकली मार्क्स का होता है पूरा एग्जाम, इंक्लूडिंग द इंटरव्यू। तो अगर हम बात करें इंग्लिश की और मैथ्स और जनरल नॉलेज की, तो इंग्लिश में अगेन वोकैबुलरी का सेक्शन होता है, ग्रामर का सेक्शन होता है और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, दैट इज एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग। सो दिस इज इंक्लूडेड। ये तो एकदम ऐसा हो गया जैसे 10th क्लास का बोर्ड्स का पेपर होता है। तो बेसिकली काइंड ऑफ थोड़ा वही होता है कि आप इसमें एक टॉपिक्स दिए जाते हैं, आप चूज करते हैं टॉपिक को, उस पर ऐसे लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, स्टोरी राइटिंग। यहाँ बहुत स्कोरिंग आपके लिए हो सकता है अगर आप लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है पहले से ही थरो हो जाए, बिकॉज लेटर राइटिंग में फॉर्मेट के ही नंबर होते हैं। आपकी टीचर्स हमेशा आपको बताती होंगी कि अगर आपने फॉर्मेट सही लिखा है, डेट सही तरीके से डाली है, टू के बाद में एड्रेस सही तरीके से किया है, डियर सर सही से किया है, कॉमा तक अगर आप सही से पुट करते हैं तो आपको वो फ्री के मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं बाय जस्ट रिमेंबरिंग द फॉर्मेट। एज वेल एज स्टोरी राइटिंग है, गुड थिंकिंग एंड इमेजिनेशन चाहिए है, टॉपिक्स उठा के आप अच्छे से स्टोरी लिख सकते हैं, एसेज लिख सकते हैं। सो यू जस्ट नीड टू बी लिटिल बिट ऑफ जनरली अवेयर अबाउट दी थिंग्स, राइट। एंड देन टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, अगेन द एडमिशन इज फॉर क्लास 8th, तो 7th क्लास का आपको थरो होना चाहिए। टॉपिक्स आर सिंपल, नंबर सिस्टम, HCF, LCM है आपका, स्क्वायर्स हैं, एवरेजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम डिस्टेंस, टाइम इन वर्क, लीनियर इक्वेशन। तो इट्स काइंड ऑफ पूरी बुक है क्लास 7th की जो आपको अच्छे से रिवाइज करनी है विद ऑल दी टॉपिक्स इन ऑर्डर टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। टॉकिंग अबाउट द जनरल साइंस पोर्शन, इन जनरल साइंस पोर्शन इट इज ऑल अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी दैट यू नीड टू बी थरो फॉर। पीरियोडिक टेबल्स हो गए केमिस्ट्री में, फॉर्मूलाज क्या होते हैं, राइट, रिएक्शंस क्या होते हैं, गैसेस कौन सी होती हैं, थोड़ा बहुत आप याद कर लें। बायोलॉजी में सेल्स हो गए, लिविंग नॉन लिविंग हो गया, प्लांट आपको पढ़ाया जाता है तो प्लांट के सारे यू नीड टू नो अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। स्केलेटन सिस्टम आपको 7th क्लास में जरूर पूछा जाता है, कितनी रिब्स होती हैं, रिब केजेस होते हैं, हैंड्स होती हैं, हैंड की कितनी बोन्स होती हैं, बोन्स में किस बोन का क्या क्या नाम होता है, तो उन सब चीज़ों से अवेयर रहिए। हार्ट पढ़ाया जाता है, नोज पढ़ाया जाता है, आपको ईयर्स पढ़ाए जाते हैं, सब बहुत एडवांस्ड फॉर्म में पढ़ाया जाता है। तो basic, you need to be aware for all those things. Now talking about general knowledge, again general knowledge में आपको जो उसका पार्ट 4 होता है उसमें बेसिकली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस के क्वेश्चंस एज वेल एज आपके IQ टेस्ट और स्पोर्ट्स और जनरल करंट अफेयर्स को लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द सिलेबस पैटर्न ऑफ RIMC फॉर एडमिशन इन क्लास 8। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया अबाउट द ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्लास 6th और 9th के सिलेबस के बारे में, यूपी सैनिक स्कूल के क्लास 7th और 9th के एडमिशन के बारे में, RMS के क्लास 6th और क्लास 9th के एडमिशन के बारे में और साथ ही साथ RIMC के क्लास 8th के सिलेबस के बारे में। आज के इस वीडियो से होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी और आपको एक अंदाज़ा मिल गया होगा कैसे आप अगर सैनिक स्कूल्स के लिए एडमिशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अगर आप एक जो टॉपिक है उसको पढ़ के आप आराम से 2 से 3 एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप स्मार्ट स्टडी करें उसके अंदर। सो स्टूडेंट्स, अब आपका बेसिक जो वर्क रह जाता है वो ये है कि आप सारे सिलेबस को कंपेयर करें, वर्कआउट करें और उसके साथ साथ में आप प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते हुए एक स्मार्ट प्लान अपना बनाएं और एग्जीक्यूट करें। और अगर आप भी बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं सैनिक स्कूल्स को, RMS को या RIMC को ज्वाइन करने के लिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं टीम सेंचुरियन को नीचे दिए गए नंबर्स पे और आप हमारे एकेडमिक काउंसलर से काउंसलिंग ले सकते हैं। हमारा नया बैच फॉर सैनिक स्कूल शुरू हो चुका है, हम सक्सेसफुली रन कर रहे हैं एंड पास्ट ईयर्स में भी हमने 100% रिजल्ट दिया है फॉर सैनिक स्कूल्स। सो स्टूडेंट्स, इफ यू आर विलिंग एंड इफ यू आर सीकिंग टू टेक एडमिशन to the prestigious Sainik schools of India and later on join the Indian Armed Forces, just give us a call and we assure your success to you and the classes will both be in English and Hindi language in order to give you ease, whether आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो आप आसानी से पढ़ पाएंगे। and with the written we will also provide you the interview guidance for Sainik school which is again very important and also the medical guidance क्योंकि Sainik schools के एडमिशन के बाद में आपको मेडिकल प्रोसेस से भी गुजरना होता है। So just one stop at Centurion Defense Academy where you will be guided for written, for your interview as well as for medicals. For more information, please contact the below given numbers. Jai Hind. अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।